Hello everyone, today we are going to learn about a topic points, lines and planes. This is the introduction video of geometry and we can solve here 19 plus examples. So इस टॉपिक की स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज़ मैं ये आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि देखो ये जो सेशन रहेगा आपके महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड और सारे जो भी स्टेट बोर्ड है सभी के लिए इम्पोर्टेंट एक बराबर है, राइट। क्योंकि हम क्लास 9th में जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं वहां पे हमें ज्योमेट्री के पार्ट में चीजें करनी पड़ती है, राइट। सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री के बारे में पहले समझना चाहिए। देखो ज्योमेट्री को अगर मैं बोल लूँ तो ज्योमेट्री को देखो दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री का एग्जैक्टली मतलब क्या, देखो दो पार्ट में डिवाइड करो, जियो और प्लस मेट्री। जियो का मतलब होता है क्या, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है, ये ज्योमेट्री का मतलब अर्थ। मेट्री का मतलब होता है, आपको सबको समझ में आ रहा है, मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, टू मेजर। अब इसका अगर दोनों को अगर इन दोनों को अगर कंबाइन करके अगर चीजों को समझा जाए तो टू मेजर द अर्थ। टू मेजर द अर्थ का मतलब क्या हो गया कि हम जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप हमारे अर्थ में दिखते हैं, जो बेसिक पॉइंट का मतलब पॉइंट से स्टार्टिंग होते हैं, तो पॉइंट्स हो गए, लाइंस हो गए, एंगल्स हो गए, सरफेस हो गए, सॉलिड शेप हो गए, प्लेन शेप हो गए, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ये सब हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ दैट फोकस ऑन मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब हो गया कि हमें जो भी शेप दिया है उसके हमें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया, चाहे मेजरमेंट का पार्ट हो गया, चाहे उसके रिलेशनशिप हो गए थ्योरी के बेस पे, वो सारे के सारे हम ज्योमेट्री के बेस पे करेंगे। बहुत सारी चीजें हम एंगल्स के, लाइंस के रिलेशनशिप पे, वो चीजें हम बाद में रिलेशनशिप पे बेस पे बात करेंगे। सारे के सारे हम ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे, राइट। अब आपको लाइंस का देखो, सबसे पहले एक चीज और आपको समझना चाहिए। देखो ज्योमेट्री की अगर बेसिक की बात करें कि ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है पहले आप समझो। ज्योमेट्री की स्टार्टिंग हुई है पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, हमें पॉइंट पता रहना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है, आप पॉइंट को यूज करके आप लाइन बनाते हो, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, लाइन। हम इनको समझेंगे अलग अलग से, डोंट वरी, अभी इस चीजों को हम आगे बारी बारी से समझेंगे। अगर आपने एक ऐसा बिंदी लगा दिया तो इसको बोलते हो पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट। दो पॉइंट को अगर आपस में मैच करा दिया तो इसको बोलते हो लाइन, तो ये लाइन हो गई। तो मतलब पहला बेसिक बनाया पॉइंट, दूसरा बेसिक बनाया क्या, लाइन। लाइंस के भी टाइप्स पढ़ेंगे लाइंस वाले पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हो ट्राइंगल, उसके बाद पढ़ते हो क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद पेंटागन, जो भी सारी चीजें चलती हैं तो वो आगे पढ़ेंगे। इसमें एक और बेसिक पार्ट देखो, बेसिक पार्ट एक कवर करने के बाद देखो शेप तो बहुत सारे बनाओगे, बेसिक चीजें करोगे। इसमें आप ट्राइंगल पढ़ोगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे। आपके जो सिलेबस में है ये ट्राइंगल तक ही लेके जाऊंगा। क्वाड्रिलेटरल का भी कुछ पार्ट कवर करोगे, मगर क्वाड्रिलेटरल के पार्ट में भी चीजें करेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल भी आप चाहो तो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। क्वाड्रिलेटरल में बहुत चीजें जो है ज्योमेट्री वाले पार्ट में, वो मैं जब थ्योरेटिकल वाली चीज़ों में जाऊंगा, जब वहाँ पे आपको पूरे कवर करूंगा कि क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम्स के बारे में, तो वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, ठीक। क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद ये बेसिक पार्ट कवर करने के बाद इसमें एक चीज़ और हम पढ़ते हैं जो कि ज्योमेट्री के ही पार्ट में रहता है। तो ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट शेप्स। शेप्स का मतलब क्या होगा, देखो शेप्स को टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। 2D शेप होता है, एक 3D शेप होता है। 2D का मतलब क्या हो गया, इसको हम प्लेन शेप बोलते हैं। प्लेन का मतलब जो फ्लैट हो, बिल्कुल फ्लैट वाली शेप जिसमें कोई हाइट ना हो, एक बोलते हैं सॉलिड शेप। सॉलिड का मतलब क्या हो, देखो बच्चों बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझो, जिस वाले पॉइंट में आपको हाइट ऐड हो, इसमें हाइट रहती है, जिस वाले में जिस भी चीज में हाइट रहेगी उसको आप बोलोगे क्या, इसको बोलोगे सॉलिड शेप। अब देखो प्लेन शेप में अगर मैं इजी से बात अगर बोलूँ, एक पेज की बात कर लो, अगर एक पेज की बात करोगे, पेज को अगर जमीन पे रखोगे तो क्या बनेगा, प्लेन। अगर आपने उस पेज के ऊपर ढेर सारे, अगर बुक्स में बहुत सारे पेजेस हैं आपने रखा, उसमें क्या हो गई, हाइट ऐड हुई। बुक्स तो ऐसे बनाते हो ना भाई, बुक्स आपने कुछ इस तरीके से बनाते हो आप, बुक्स कुछ इस तरीके के शेप में रहता है, ये कुछ ये मान लो आपका ये बुक्स होगा, ठीक है। इसमें जो कुछ क्या है, ये हाइट वाला पोर्शन हो गया, इसमें हाइट, इसमें उभार कुछ है जो हिस्सा दिख रहा है, ये आपको हाइट हो गया। तो इस तरीके से ज्योमेट्री के पार्ट को हम अलग अलग डिफाइन
करके आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आपको ज्योमेट्री का एक बेस और या फिर स्ट्रक्चर समझ में आ चुका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट्स का आपको समझ मतलब आ गया। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट्स एक ऐसा शेप होता है जिसमें ना तो हाइट होती है, नो हाइट, नो हाइट, नो शेप, नो हाइट, नो लेंथ, नो विड्थ, नो विड्थ। अब तो आपको सबको समझ में आ गया कि ऐसा कोई शेप जिसमें न तो हाइट हो, न तो लेंथ हो, न तो विड्थ हो, ऐसे वाले शेप को क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। आपको सिर्फ ये मैं जो बता रहा हूँ बस इतने ही लिख दो, आपको कभी मार्क्स कटेंगे नहीं। द शेप व्हिच हैव नो लेंथ, नो हाइट, नो विड्थ इज नोन एज पॉइंट्स। ठीक है, राइट। तो आप यहाँ से आप इसके डिफरेंस को पढ़ सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? कभी भी आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करना तो आपको इस तरीके से दिखाते हो। इसका मतलब ये हो गया आप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या होता है? कभी भी ज्योमेट्री का सबसे बेस पॉइंट क्या होता है? क्या होता है? पॉइंट होता है, राइट। अब आते हैं लाइंस के ऊपर। तो लाइंस क्या होता है? लाइंस का डिफिनेशन क्या हो गया? दो अगर पॉइंट्स को अगर आपस में अगर हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, व्हेन वी ज्वाइन टू पॉइंट्स विद दिस इज नोन एज लाइन। तो अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो हम ड्रॉ करते हैं, या फिर व्हेन वी ज्वाइन टू पॉइंट्स देन वी गेट लाइन। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलती है? लाइंस। तो इसको बोलते हैं क्या? मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लोग को लिखना पड़ेगा वो चीज। When we join two points, we get line. When we join two point, we get line, right? अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, ज्वाइन कर दिया। देखो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है? देखो लाइंस को समझने के लिए दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए। देखो लाइंस में तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आपको लाइंस के बारे में पढ़ना है। लाइंस को मैंने बता दिया कैसे क्या होता है। लाइंस को देखो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये आपको लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं आपको सारे मतलब बताऊंगा। दूसरा पॉइंट आता है क्या? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज रे, थर्ड पॉइंट इज रे। तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हो किससे? आप इस तरीके से। रे का मतलब क्या हो गया? कुछ इस तरीके। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखो इस वाले पॉइंट का मतलब जहां पे बोथ साइड में एरो दिख रहा है, देखो इस बोथ साइड में एरो दिखने का मतलब क्या है? मेरी बात समझना। मतलब क्या होगा कि अगर आपने लाइन कुछ ड्रॉ की है, मान लो ये यहाँ तक ड्रॉ की है, तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। एरो का मतलब इसको आप कभी भी बोथ साइड से, चाहे वो बोथ एंड से, आप इसको क्या कर सकते हो? ड्रॉ करके आगे बढ़ा सकते हो। तो इसको बोलते हो लाइन। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर ए बी के ऊपर इस तरीके से आपको ये बोथ साइड में एरो अगर लगा हुआ है तो इसको आप बोलोगे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो सर लाइन की कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होती। बिल्कुल एग्जैक्ट शेप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप बोथ साइड इसको क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो। बट लाइन सेगमेंट की बात करो तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट पे क्या होगा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को आप ड्रॉ कैसे करते हो? ऐसे। देखो ये पॉइंट क्या, इसका मतलब क्या होता है? ये फिक्स पॉइंट। इसका दोनों का मतलब क्या है? ये इसका एग्जैक्टली का मतलब बोलूं तो इसका मतलब होता है फिक्स। जहां पे भी अगर आपने ये इस तरीके से अगर आपने सिंबल दिखा दिया, इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया? फिक्स हो गया, राइट। व्हाट हैपेंड? ये क्या है? फिक्स। मतलब क्या? अगर मैंने किसी लाइन पे अगर मैंने इस तरीके से अगर पॉइंट्स ड्रॉ कर दिया लाइन, इसका मतलब क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट है। अगर मैंने बोला 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, इसका मतलब मैं आपसे एक बोल रहा हूँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से करोगे आप, इसमें लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? ये लाइन सेगमेंट हो गया। इस पे आप यहाँ पे दो बोथ साइड में क्या बना सकते हो? ये पॉइंट बना सकते हो। इसको बोलोगे लाइन सेगमेंट। बट अब आप एरो की बात करोगे, एरो का मतलब क्या हो गया? थर्ड पॉइंट अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो एरो का मतलब क्या होगा? मैंने आपको एरो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब हो गया ये वाला पॉइंट क्या है? फिक्स है। ये वाला क्या है? वेरिएंट है। मतलब ये क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब एक पॉइंट फिक्स करोगे, दूसरे पॉइंट को आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से भी आप लाइन रिप्रेजेंट करोगे तो ये एरो। ये बेसिकली अगर जब भी कभी भी हम यूज करते हैं तो इसको हम यूज करते हैं कब? जब किसी चीज को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, एरो का मतलब इसलिए आप यूज करते हो, राइट। ये 3 पॉइंट्स एरो में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें मैंने यहाँ पे भी देखो लिख रखे हैं, आप लोग को अगर
डिफिनेशन वाइज चीज़ों को लिखना है तो आप यहाँ से चीज़ों को लिख सकते हैं। मैंने समझाना था आपको, मैंने समझा दिया, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब देखो लाइंस पे ही दो चीज़ें और देखते हैं। देखो लाइंस को हम कभी कभी, देखो आपके बुक्स में भी लिखा होगा कोलिनियर। कोलिनियर, देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? अगर कई पॉइंट्स हैं, मान लो मैंने कहा एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ और तीसरा पॉइंट ये हो गया। आपको ये दिख रहा है, अगर इन पॉइंट्स को अगर आपस में मैच करोगे ना, इनको अगर आपस में मैच करोगे तो आप एक चीज मेरे को ये कहो कि सर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, जो पॉइंट्स आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है और आपको तीसरा पॉइंट ये दिख रहा है, इन तीनों पॉइंट को अगर आपस में मैच करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये क्या मिल रही है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया एक लीनियर में है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में जिस वाले पॉइंट को अगर आपस में मैच करने पे हमें स्ट्रेट लाइन मिले तो उसको आप बोलोगे कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होगा कि जब when we join points in a straight line, that point is known as collinear points, right? आपको चीज समझ में आई? कोलिनियर का मतलब जब अलग अलग पॉइंट्स हों, पॉइंट्स को अगर आपस में ऐड करोगे, ज्वाइन करोगे, उससे हमें स्ट्रेट लाइन का कोई शेप मिलेगा। अगर मैंने बोला एक लाइन, एक पॉइंट आपको ये दिखा, एक पॉइंट आपको ये दिखा, एक तीसरा पॉइंट आपको ये दिखा, तो आप बोलोगे सर आपस में इनको ऐड करने पे जो भी लाइन मिल रही है ये क्या है? ये क्या है? ये कोलिनियर है। बट ये भी कोलिनियर का एग्जांपल हुआ, ये भी कोलिनियर का एग्जांपल हुआ। बट अगर कभी भी आपको मैंने ये इस तरीके से दे दी, बोलूंगा क्या है कोलिनियर है, तो बोलोगे नो सर ये कोलिनियर नहीं है। ये वाला पॉइंट प्लस ये वाला पॉइंट तो कोलिनियर दिखा रहा है, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट कोलिनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इस वाले पॉइंट के साथ, इस वाले पॉइंट के साथ और इन तीनों पॉइंट की कंपैरिजन करोगे तो ये क्या होगा? नॉन कोलिनियर। अभी बात करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो कोलिनियर का मतलब क्या हो गया? जब जब हम लाइंस पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जो शेप मिले हमें वो लीनियर फॉर्म में मिले, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिले, उसको बोलते हो क्या? कोलिनियर। अब इसका एक पॉइंट तो आपने ये समझ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिलते हैं और ये चीजें हम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में यूज करेंगे इस वाले वर्ड का, नॉन कोलिनियर। देखो नॉन कोलिनियर का जस्ट इसका अपोजिट है। जब हम थ्री पॉइंट्स को अगर आपस में ऐड करें तो वो क्या हो? आपस में स्ट्रेट लाइन ना हो तो क्या बोलोगे? ये नॉन कोलिनियर। तो कोई स्ट्रेट लाइन भी तो नहीं है। मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट आपको ये ले लिया, तीसरा पॉइंट आपको ये ले लिया। देखो इन तीनों पॉइंट अगर आपस में ऐड करोगे तो ये क्या है? नॉन कोलिनियर। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर मैंने आपको एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इनको अगर आपस में ऐड करोगे तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, जो क्या है? नॉन कोलिनियर है। मतलब शेप्स, ऐसा शेप मैंने बनाया जिनमें क्या है? ये आपस में, अगर मैं बोलूँ ये कोई शेप है और ये कोई शेप है, ठीक है, इसको ए बी और इसको सी बोला, इसे प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। और ई बोला, इसको डी बोला। अब से मैं बोलूँ कोलिनियर वाले पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो आप बोलोगे सर ए बी और ये तीसरा पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट क्या है? ए बी सी, ये क्या है? कोलिनियर है। इसके बाद बोलोगे डी बी ई, इसको भी क्या बोलोगे? कोलिनियर बोलोगे, राइट? ठीक है, ये बस समझ में। एक चीज और आप याद रखना, कभी भी लाइंस को अगर आप डिफाइन करते हो तो लाइंस को ऐसा नहीं कि आप ए बी सी लिख सकते हो, है ना। इसको आप लिख सकते हो बी ए सी लिख सकते हो, सी ए बी लिख सकते हो, बी सी ए लिख सकते हो, वट एवर जैसा भी आप चाहो उसको लिख सकते हो। सबका मतलब है लाइन। तो लाइन को रिप्रेजेंट करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने इसको सीरियल लाइन में लिखा, ए बी सी ही लिख सकते हो। आप इसको सी बी ए बी लिख सकते हो, बी सी ए लिख सकते हो, ए सी बी लिख सकते हो, बी सी ए लिख सकते हो, वट एवर जो जैसा हो आप वो तीनों पॉइंट्स को लिखो, वो ऑलवेज बोले जाएंगे क्या? क्या बोलोगे? सो कोलिनियर ही बोलोगे, ये याद रखना, ठीक है। तो जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, ये आप याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं चीजों को। आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ोगे, आपको ये इसका एग्जांपल, इस वाले फिगर से सारी चीजों को देखना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब सभी लोग, अब जितना मैंने समझाया है आपको, इसको पढ़ते हुए इस क्वेश्चन के जवाब सभी लोग लिखो और इस वीडियो को पॉज करो।
अगर आप वीडियो को पॉज करने के बाद जो चीज़ें आप किए हो, जो चीज़ें बता रहा हूँ, उससे आप मैच करो, कितना आप समझ पाए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलो, अब जिन लोगों ने कर लिया है, अब वो इन चीज़ों को देखेंगे। तो फर्स्ट ये आपको एक शेप गिवन है यहाँ पे, AEC BEC। तो आपको यहाँ बताना है पॉइंट ऑन AC एंड DB, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन AC एंड DB। AC और DB पे पॉइंट्स कौन सा पॉइंट है? तो आप बोलोगे सर इस वाले क्वेश्चन के लिए जो जवाब रहेगा, AC और DB पे जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट कॉमन क्या है? ये E वाला पॉइंट है, राइट। ये आपको E वाला पॉइंट है, तो आप लिखो क्या? पॉइंट E। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? E वाला पॉइंट। दिस इज फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फॉर सेकंड क्वेश्चन, नेम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अभी आपको 3 कोलिनियर पॉइंट लिखने हैं। आप सभी लोगों ने इसके जवाब लिखे होंगे। तो आपने पहला पॉइंट लिखा होगा क्या? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? आप इसमें लिख सकते हो AEC कर सकते हो, ये कोलिनियर है। आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो क्या? DEB लिख सकते हो। बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही पॉइंट लिख के आप बोलोगे सर इसके बाद तो पॉइंट बन ही नहीं रहा है। बिल्कुल बनेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैंने बताया था, इसको आप CEA लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो AEC लिख सकते हो, इसको CAE लिख सकते हो, बहुत तरीके से लिख सकते हो। ECA लिख सकते हो, EAC लिख सकते हो। तो मैं बहुत सारे पॉइंट लिख रहा हूँ, ऐसे आप करके बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो। इसी तरीके से इसके साथ भी कर सकते हो। BEC कर दिया, CEB कर दिया, EBC कर दिया, ECB कर दिया। ये सारे के सारे पॉइंट आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने आपको 3 की जगह मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख दिए, आपको जितना भी समझ में आया कर सकते हो, राइट। अब थर्ड पॉइंट इज व्हाट? थर्ड पॉइंट इज write 6 different names for line containing DAB। ठीक है, इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा गैप दे सकते थे, ठीक है। तो मैं 6 नेम्स लिखने हैं फॉर लाइन कंटेनिंग DAB। तो आप लिख सकते हो। तो लाइन जो थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए लाइन DAB लिख सकते हो उसको। और क्या लिख सकते हो, जरा आप लोग खुद से लिखो। DAB लिख सकते हो, BAD लिख सकते हो, DBA लिख सकते हो, ABD लिख सकते हो, BDA लिख सकते हो, ठीक है। DAB लिख सकते हो। कितना? 1 2 3 4 5 6 मैंने बना दिया। तो इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हो। आप इसके जो नंबर्स है ना, ABC, BCA, ACB, BAC, ऐसा कुछ करके कुछ भी करो, इनका एग्जैक्टली मतलब वही होता है जो कि DAB के फॉर्मेशन से बन रहे हैं। तो सभी में DAB 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 सब में बन रहे हैं। तो आपने इस तरीके से बना लेना है। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इससे बहुत गलती आप लोग करते हो, इसी ध्यान देना, राइट। तो for the fourth question, can the plane named AED, can the plane named AED? तो अब ये बताओ, AED is a plane, AED is a plane, क्या कर सकते हो आप इसको? AED is a plane? No, AED AED ऐसा कुछ बन रहा है ऐसे, राइट। तो AED, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये प्लेन नहीं है। ये A पॉइंट आपका हुआ, ये E पॉइंट हुआ और आपका D पॉइंट हुआ। दिस इज अ नॉन कोलिनियर, दिस इज नॉट अ प्लेन। प्लेन का मतलब कोलिनियर। प्लेन को अगर आप बोलो, प्लेन का एक मतलब मैं आपको बोल दूं तो प्लेन का मतलब होता है कोलिनियर, राइट। अगर आपका क्वेश्चन प्लेन बोले या फिर कोलिनियर बोले, दोनों का मतलब क्या होता है? एक जैसा ही है, दोनों का एग्जैक्टली मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये जो आपका ये फोर्थ वन इज, फॉर फोर्थ वन दिस इज अ नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। तो इस वाले क्वेश्चन का आपको जवाब मिला। एंड फॉर फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों ने सबने जवाब लिख लिया होगा। कैन द प्लेन नेम्ड AEC? यस,
AEC आप ध्यान से देखो, जो AEC का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो ये AEC का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये क्या है, एग्जैक्टली प्लेन है। प्लेन का मतलब कोलिनियर है, तो आप बोलोगे क्या, ये कोलिनियर है, तो आप इसका आंसर लिखोगे क्या, एस, यस। इसका आंसर क्या लिखते हैं आप, नो लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बेसिक लेवल के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कराने के बाद, को प्लेनर की बात करते हैं। देखो को प्लेनर का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो को प्लेनर का मतलब क्या होता है, तो को प्लेनर का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कोई प्लेन ड्रॉ करा, ठीक है, को प्लेनर वर्ड, ये आपके शायद सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका भी यूज आप आगे क्लास में करोगे। को प्लेनर का मतलब हो गया कि कोई अगर ऐसा शेप है, इसको आप इस साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप इस साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हो, 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 मतलब जितने पॉसिबल डायरेक्शन आपको समझ में आ सकता है वो सारे के सारे आप इसको साइड में एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे को क्या बोलते हैं, को प्लेनर शेप, राइट, को प्लेनर शेप्स। तो ये जो ये सब सारी चीजें क्या है, थेल्स एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे जो ज्योमेट्री का टर्म्स यूज करके उन्होंने बहुत सारी चीजें, जैसे पिरामिड की हाइट बताना, कैसे बताया था उन्होंने, शैडो की लेंथ को मेजर करके पिरामिड की हाइट उन्होंने बता दिया था विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इस चीज को और भी इंटरेस्टिंग करेंगी आपके ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए। सो फॉर टुडे सेशन आपके इतना ही करूंगा मैं। आगे के सेशंस में इनके जो ज्योमेट्री के बाद की चीजें रहेंगी वो मैं कवर करूंगा। एंड अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो इस चीज़ को लाइक करें एंड कमेंट करें कि आपको और इसमें और क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट करोगे तो मेरे को समझ में आएंगी, और उससे मेरा बूस्टअप पढ़ाने का जो सिस्टम है ये रहता है कि मुझे भी थोड़ा सा चीज़ समझ में आया कि आप लोग क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या क्या नहीं समझ में आ रही, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेशन एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।